चलो, कल हम लोग पढ़े थे कि किसी भी संख्या दी गई है तो उसके वर्गमूल में कितने संख्या होंगे ये हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये वाला हम लोग कल देख चुके थे। आज हमारा देखो नेक्स्ट है भाग विधि में। ये क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे इसको हल करें। तो क्या देगा, कोई संख्या दिया रहेगा, उसमें पूछ देगा किस इस संख्या में से क्या जोड़े या क्या घटाए कि ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। बात समझ रहा है। कोई संख्या दिया रहेगा और पूछ देगा कि इसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि यह संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोग समझ में आ जाए कैसे करना है। देखो हमारा प्रश्न है वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जिससे इतना में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या। देखो 19 44 91, 19 44 91। देखो यह एक संख्या है और पूछ रहा है इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं, क्या बोला है, इसमें से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो हम बता दिए एक बार कि अगर कहेगी कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा कराएं या भाग कराएं तो तुम्हें इसका वर्गमूल निकालना होगा गुणनखंड विधि से। गुणा कराएं या भाग कराएं तो लिख लो, याद रख लो दिमाग में क्या चीज। अगर कहेगी किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कराएं या भाग कराएं तो वहां पे वर्गमूल निकालो कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। लेकिन अगर कहेगी कौन सी छोटी संख्या जोड़े या घटाएं तो तुम कौन सी विधि अपनाओगे, भाग विधि। बात समझ आ रहा है, ये याद रखना तुम लोग। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, भाग विधि में इस तरह से लाइन खींच देंगे। अच्छा जगह ही नहीं बचा ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। 19 44 91 नंबर याद कर लें, 19 44 91। ये हमारे पास एक नंबर हो गया, सोचते हुए दिख रहे नहीं कर रहा है। चलो अब देखो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सही है, घटाना है ना कि कौन छोटे छोटे संख्या से घटाए कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसको याद रखना, क्या करना है, घटाना है। तो क्या करेंगे, पेयरिंग कराएंगे। तो 19 से ठीक छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन, 16। किसका पूर्ण वर्ग है, तो 4 का, तो 4 लेंगे, 4 चौके 16। बात समझ रहा है। तो क्या मिलेगा, 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 4 को जोड़ देते हैं। स्टेप याद रखो, 4 4 कितना हुआ, 8। अब किसको उतारेंगे, 44 उतर गया। ठीक है, अब कौन संख्या लेंगे, तो देखो कुल मिला कितना हो रहा है, 34। कितना हो रहा है, मतलब 300। तो 8 के पहाड़ा में 300 कब बार में आएगा, मतलब 80 लेके चल रहे हैं, 80। तो 300 कब बार में आएगा, तो हमें पता है 8 चौक 32, 4 बार में कितना आता है, 320। तो हम लेके चले कब बार में, 4 बार में। चेक करते हैं हम लोग, तो 4 बार में। तो 4 चौके 16, फिर 4 अठे 32, 32 1 33। सही है ना, इसी तरह गुणा कराते हैं। अब देखो 14 में 6 गया 8, 14 में 6 गया 8, और ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या उतरेगा, 91। अब क्या उतरेगा, 91। अब 4 जोड़ दो, तो 4 4 8 और 8 ये। अब यहाँ क्या लेंगे हम, 1। क्या लेंगे, 1। तो 1 लेंगे तो क्या बन जाएगा, 881। क्या बनेगा, 8 से 81 बचा कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचा, कट गया। अगर ये 10 नहीं रहता तो ये संख्या 4 से 41 की क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता कि नहीं। अगर इसमें 10 नहीं रहता, ये 10 बच गया ना शेष, अगर ये 10 शेष नहीं बचता तो ये क्या बन जाता, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। ये बचाओ, यह क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। इसका मतलब क्या हम लोग लेंगे, अतः क्या बताओगे कि 19 44 41 सॉरी 91 में से 10 घटाने पर, कितना घटाने पर, 10 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। घटाने पर यह 441 का पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कहो कोई दिक्कत, हाँ बात सुना रहा है। अगर कहेगा जोड़ना या घटाना तो कौन सी विधि से तुम्हें निकालना होगा, वर्गमूल भाग विधि से। तो अगर कहेगा घटाने के लिए तो इतना अगर घटा देते तो हो जाता भाई, ये क्या बन जाता, 8 से 91 तो 8 से 81 हो जाता और ये कट जाता। किसका पूर्ण वर्ग बनता, 4 से 41 का। बात सुना रहा है। एक क्वेश्चन और देख कर लोगे, हाँ एक क्वेश्चन और देख करके दिखा फटाफट। तो देखो 18 में कौन छोटे छोटे संख्या घटाएं कि यह संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जल्दी करो, सॉल्व करो, हल चलो ध्यान दो, सॉल्व कर लिए तुम, हल कर लिए। देखो जिसको नहीं आ रहा है ध्यान देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। एक हमें बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितने बार में भाग कराएंगे, 1 से। चलो 1 लेंगे, माइनस कराएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। अब क्या उतरेगा 82, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। अब देखो ध्यान से, 2 के टेबल में 80, यहाँ क्या लो 20, कितना हो जाएगा 20, क्या लोगे 20। तो 20 के टेबल में 80 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। तो 4 टाइम्स में लेंगे तो चेक करते हैं 4 टाइम्स में कितना आता है। तो यहाँ क्या लेंगे 4, तो देखो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 8 और 1 9, बड़ा हो गया। तो हम 8 नहीं लेंगे और 4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3। क्या लेंगे 3। इधर अब देखो क्या लेंगे 3। अब देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। किसी को दे दो। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब कराओ, 12 में से 9 गया 3, 7 में 6 गया 1। सही है। अब क्या उतरेगा 65। अब यहाँ पर 3 ऐड कर दो, 3 3 कितना हो गया 6 और यहाँ कितना होगा 2। सही है। अब देखो इसको हम कहेंगे कितना मान के चलेंगे 200। कितना मान के चलेंगे 200। कितना लाना है, ये 1200 है ना, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है 6 टाइम्स। 12 6 जा 2 6 जा होगा 12 ना, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे 6 टाइम्स में। तो 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई कराओ तो 6 6 जा 36, कैरी हुआ 3, 6 6 जा 36 और 3 39, कैरी कितना होगा 3, 6 2 जा 12, 12 3 15 होगा, नहीं होगा। तो कितने टाइम्स लेकर जाएंगे 5 टाइम्स। कितने टाइम्स 5 टाइम्स। अब देखो 5 5 जा 25, 5 5 जा कैरी कितना हुआ 2, 5 6 जा 30, 5 6 जा 32, 32 कैरी कितना हुआ 3, 5 2 जा 10, 10 3 30। सही है। अब माइनस कराओ तो यहाँ बचा 0, यहाँ का बचा 4 और ये कैंसिल हो गया। जिसका आंसर 40 आया वो करेक्ट है। बस में रहे। अगर इसमें से 40 माइनस करा दें तो ये क्या बन जाता, किसका 135 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। बात समझ आ रहा है, 135 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जिसका 40 आया वो करेक्ट आंसर है। किसी को दिक्कत इसमें समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा घटाने वाला था, जोड़ने वाला देख लेते हैं। अब किसका देखेंगे, जोड़ने वाला, यानी कि छोटी छोटी संख्या को जोड़े कि संख्या में क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। सही है ना। अच्छा चलो आगे हम लोग कल देखेंगे।